गवर्नमेंट एग्जाम एमसीक्यू हब में आपका स्वागत है। पहला प्रश्न है, ओव्यूलेशन के बाद ग्रेफियन फॉलिकल किसमें परिवर्तित हो जाता है? ए. कॉर्पस ल्यूटियम, बी. मोरुला, सी. ब्लास्टुला, डी. युग्मनज। सही उत्तर है ऑप्शन ए, कॉर्पस ल्यूटियम। अगला प्रश्न है, कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन स्राव करता है? ए. एस्ट्रोजन, बी. टेस्टोस्टेरोन, सी. प्रोजेस्टेरोन, डी. इंसुलिन। सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रोजेस्टेरोन। अगला प्रश्न है, यदि निषेचन हो जाता है तो कॉर्पस ल्यूटियम किसके प्रभाव से बना रहता है? ए. एफएसएच, बी. एलएच, सी. एचसीजी, डी. ऑक्सीटोसिन। सही उत्तर है ऑप्शन सी, एचसीजी। अगला प्रश्न है, यदि निषेचन नहीं होता तो कॉर्पस ल्यूटियम किसमें परिवर्तित हो जाता है? ए. ग्रेफियन फॉलिकल, बी. कॉर्पस एल्बिकन्स, सी. भ्रूण, डी. प्लेसेंटा। सही उत्तर है ऑप्शन बी, कॉर्पस एल्बिकन्स। अगला प्रश्न है, महिला में नसबंदी के लिए किस संरचना को काटकर या बांधकर अलग किया जाता है? ए. अंडाशय, बी. गर्भाशय, सी. फैलोपियन ट्यूब, डी. योनि। सही उत्तर है ऑप्शन सी, फैलोपियन ट्यूब। अगला प्रश्न है, महिला नसबंदी की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए. वसेक्टोमी, बी. ट्यूबेक्टोमी, सी. ओव्यूलेशन, डी. गैस्ट्रुलेशन। सही उत्तर है ऑप्शन बी, ट्यूबेक्टोमी। अगला प्रश्न है, जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? ए. डार्विन, बी. मेंडल, सी. हक्सले, डी. अरस्तु। सही उत्तर है ऑप्शन डी, अरस्तु। अगला प्रश्न है, प्राणियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने दिया? ए. अरस्तु, बी. कैरोलस लिनियस, सी. डार्विन, डी. लैमार्क। सही उत्तर है ऑप्शन बी, कैरोलस लिनियस। अगला प्रश्न है, द्विपद नामकरण पद्धति किसने दी? ए. अरस्तु, बी. चार्ल्स डार्विन, सी. कैरोलस लिनियस, डी. लैमार्क। सही उत्तर है ऑप्शन सी, कैरोलस लिनियस। अगला प्रश्न है, कैरोलस लिनियस की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? ए. ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, बी. हिस्टोरिया नेचुरालिस, सी. सिस्टेमा नेचुरे, डी. जेनेरा प्लांटेरम। सही उत्तर है ऑप्शन सी, सिस्टेमा नेचुरे। अगला प्रश्न है, वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है? ए. कैरोलस लिनियस, बी. चार्ल्स डार्विन, सी. अरस्तु, डी. ग्रेगर मेंडल। सही उत्तर है ऑप्शन ए, कैरोलस लिनियस। अगला प्रश्न है, 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया? ए. कैरोलस लिनियस, बी. रॉबर्ट हुक, सी. आर.एच. व्हिटेकर, डी. अर्न्स्ट हैकेल।
सही उत्तर है ऑप्शन सी RH विटेकर। अगला प्रश्न है, मोनेरा जगत में किस प्रकार के जीव शामिल होते हैं? ए एककोशिकीय प्रोकैरियोट, बी बहुकोशिकीय यूकैरियोट, सी केवल कवक, डी केवल पादप। सही उत्तर है ऑप्शन ए एककोशिकीय प्रोकैरियोट। अगला प्रश्न है, मोनेरा के जीवों में केंद्रक कैसा होता है? ए झिल्ली से घिरा हुआ, बी पूर्ण विकसित, सी 2 केंद्रक, डी अनुपस्थित या अपूर्ण। सही उत्तर है ऑप्शन डी अनुपस्थित या अपूर्ण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मोनेरा का उदाहरण है? ए बैक्टीरिया, बी खमीर, सी अमीबा, डी मशरूम। सही उत्तर है ऑप्शन ए बैक्टीरिया। अगला प्रश्न है, मोनेरा के जीवों में कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? ए सेल्यूलोज, बी काइटिन, सी पेप्टिडोग्लाइकेन, डी प्रोटीन। सही उत्तर है ऑप्शन सी पेप्टिडोग्लाइकेन। अगला प्रश्न है, प्रोटिस्टा जगत के जीव किस प्रकार के होते हैं? ए एक कोशिकीय यूकैरियोट, बी बहुकोशिकीय प्रोकैरियोट, सी केवल बैक्टीरिया, डी केवल कवक। सही उत्तर है ऑप्शन ए एक कोशिकीय यूकैरियोट। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीव प्रोटिस्टा जगत का उदाहरण है? ए अमीबा, बी पैरामीशियम, सी यूग्लिना, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रोटिस्टा के जीवों में केंद्रक कैसा होता है? ए अनुपस्थित, बी झिल्ली से घिरा हुआ, सी अपूर्ण, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी झिल्ली से घिरा हुआ। अगला प्रश्न है, बहुकोशिकीय जीव मुख्यतः किस जगत में पाए जाते हैं? ए मोनेरा, बी प्रोटिस्टा, सी फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया, डी केवल मोनेरा। सही उत्तर है ऑप्शन सी फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया। अगला प्रश्न है, ऐसे ही और MCQs के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। धन्यवाद।